Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2003. So let's start. Sentence number 1 is the hostel provides boarding and lodging to students. Correct sentence is the hostel provides board and lodging to students. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में कोई मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा क्लियर करना होगा। इंग्लिश में अगर हम बोर्डिंग और लॉजिंग यूज़ करते हैं तो ये टुगेदर हम यूज़ करते हैं, मतलब इकट्ठे यूज़ करते हैं एज अ फ्रेज, और उसके माने बनते हैं एकोमोडेशन एंड मील्स प्रोवाइडेड टुगेदर। लेकिन जब हम इसको इंडिविजुअली यूज़ करें तो बोर्ड के फिर माने हैं मील्स या मील प्लान्स, जबकि लॉजिंग के माने हैं एकोमोडेशन और हाउसिंग। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्टेड सेंटेंस बनेगी उसमें हम बोर्ड को यूज़ करेंगे टू डिनोट मील्स, और जबकि लॉजिंग को हम यूज़ करेंगे टू डिनोट एकोमोडेशन, ताकि हमारे पास जो सेंटेंस है वो ज़्यादा क्लियर बन जाए और ज़्यादा प्रिसाइज बन जाए। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज द हॉस्टल प्रोवाइड्स बोर्ड एंड लॉजिंग टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज माई कज़न ब्रदर विल कम टू मीट मी। करेक्ट सेंटेंस इज माई कज़न विल कम टू मीट मी। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इसमें जो कज़न ब्रदर यूज़ हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे और सिर्फ कज़न यूज़ करेंगे इसके बजाय, और हमारे पास सेंटेंस करेक्ट हो जाएगी। इंग्लिश में जो कज़न ब्रदर है ये कॉमनली यूज़ नहीं होता, इसके बजाय कज़न यूज़ होता है, जो कि अंडरस्टूड है टू रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल कज़न्स। अगर इसके साथ हम ब्रदर ऐड करते हैं तो ये ब्रदर इसके साथ ऐड करना जो है वो सेंटेंस में रिडंडेंसी लाएगी और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से हम सिर्फ कज़न यूज़ करेंगे और हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज़ माई कज़न विल कम टू मीट मी। नेक्स्ट इज ही लिव्स बैक साइड ऑफ माई हाउस। करेक्ट सेंटेंस इज ही लिव्स बिहाइंड माई हाउस। इंग्लिश में जब हम किसी एक चीज़ की लोकेशन को इंडिकेट करना चाहते हैं विच इज़ रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट, स्पेशली जब हम ये रेफर करना चाहते हैं कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ के पीछे है, तो उसके लिए आमतौर पर हम बिहाइंड यूज़ करते हैं। ओरिजिनल सेंटेंस में जो बैक साइड यूज़ हुआ है तो ये लेस कॉमनली यूज है इन दिस कंटेक्स्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज ही लिव्स बिहाइंड माई हाउस। नेक्स्ट इज यू हैव रेड इजंट इट। करेक्ट सेंटेंस इज यू हैव रेड हैवंट यू। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में जब हम कोई ऐसे सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और उसके लिए टैग क्वेश्चन बनाते हैं, जिस तरह के यू हैव रेड है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है टैग क्वेश्चन में इट शुड मैच द टेंस ऑफ द मेन वर्ब। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है इन द मेन सेंटेंस। जो टैग क्वेश्चन बनेगी तो वहाँ पर जो टैग क्वेश्चन के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे वो भी हैव ही होंगे, बट इन इट्स कंट्रैक्टेड फॉर्म। लेकिन वो हैव जब हम यूज़ करेंगे तो वो हम इसके कंट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ करेंगे, हैव के साथ हम नॉट लगाएंगे और कंट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह के हैवंट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि जो प्रोनाउन है यू वो हम यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट इन बोथ द मेन सेंटेंस एंड द टैग क्वेश्चन, और इसके रीज़न ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो मेंटेन हो जाए। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज यू हैव रेड इट हैवंट यू। नेक्स्ट इज वी डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। करेक्ट सेंटेंस इज वी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में डिस्कस्ड के बाद एक प्रीपोजिशन यूज हुआ है अबाउट, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट है। इंग्लिश में जब भी वर्ब डिस्कस यूज़ होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन आता है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन अबाउट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे पास सेंटेंस की करेक्ट स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज डिस्कस प्लस ऑब्जेक्ट विदाउट अबाउट, अबाउट के बगैर डिस्कस प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ बनी है वी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आई एम स्टडिंग इन एन यूनिवर्सिटी फॉर एन ईयर। करेक्ट सेंटेंस इज I have been studying at a university for a year। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए I am studying को हम रिप्लेस करेंगे I have been studying, ताकि हम इंडिकेट कर सके एन ऑनगोइंग एक्शन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इस केस में जो स्पेसिफिक पीरियड है वो ईयर है, मतलब एक साल की बात हो रही है। तो जब इस तरह की टाइम की बात हो रही है और कंटिन्यू एक चीज़ होती है तो उसके लिए हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एन यूनिवर्सिटी यूज़ हुआ है
तो एन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब अगला वर्ड जो होता है वो वावेल साउंड करता है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड करता है, ये शुरू जो होती है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा दैट विल बी आ, एन को हम रिप्लेस करेंगे आ से। फिर इसके बाद अगर हम आगे जाए सेंटेंस में तो एन ईयर लिखा गया है, एन ईयर को भी हमने करेक्ट करना होगा और इस एन ईयर के बजाय हम लिखेंगे अ ईयर, क्योंकि ईयर भी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज आई हैव बीन स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी फॉर अ ईयर। नेक्स्ट इज नीदर ही नॉर आई आर एट फॉल्ट। करेक्ट सेंटेंस इज नीदर ही नॉर आई एम एट फॉल्ट। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ठीक करना होगा। जब हम सेंटेंस में नीदर और नार यूज़ करते हैं दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, तो इसमें जो वर्ब यूज़ होगा तो वर्ब एग्री करेगा क्लोजर ऑब्जेक्ट के साथ। इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो वर्ब है एम, इसके साथ जो क्लोजर ऑब्जेक्ट है दैट इज आई, ही के बजाय आई के साथ ही एग्री करेगा। तो इसी वजह से आई के साथ जो करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आएगा दैट इज एम। एम इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज नीदर ही नॉर आई एम एट फॉल्ट। नेक्स्ट इज द कमिटी हैव इशूड अ नोटिस। करेक्ट सेंटेंस इज द कमिटी हैज इशूड अ नोटिस। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो नाउन यूज हुआ है कमिटी, कमिटी में शायद बहुत सारे लोग हो लेकिन ये एक कलेक्टिव नाउन है और रेफर करता है टू अ सिंगल एंटिटी। इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ब इसके बाद आएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा बजाय इसके कि वो प्लूरल वर्ब हो। ओरिजिनल सेंटेंस में अगर हम देखें तो कमिटी के बाद प्लूरल वर्ब यूज हुआ है दैट इज हैव, तो इसके बजाय हम सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे एंड दैट इज हैज। तो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ बनेगी द कमिटी हैज इशूड अ नोटिस। नेक्स्ट इज वन मस्ट बूस्ट ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज। करेक्ट सेंटेंसेस वन मस्ट बूस्ट ऑफ वंस ग्रेट क्वालिटीज। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हुआ है हैज। हैज में मसला ये है कि ज़्यादा जेंडर स्पेसिफिक है और एक्सक्लूसिव है, तो इसको सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए और इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन हमारे पास यहाँ पर दियर भी हो सकता है या पोजेसिव एडजेक्टिव वंस भी हो सकता है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज वन मस्ट बूस्ट ऑफ वंस ग्रेट क्वालिटीज़, क्योंकि जिसकी आप बात कर रहे हैं आपको नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, जेंडर का आपको पता नहीं है, तो इसी वजह से हम न्यूट्रल जेंडर यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमारे पास सेंटेंस करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज़ एवर बीन मेड इन द जनरल असेंबली। करेक्ट सेंटेंसेस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैव एवर बीन मेड इन द जनरल असेंबली। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। ओरिजिनल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है स्पीचेस ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा ये भी एग्री करना चाहिए इन नंबर, मतलब वो भी प्लूरल वर्ब होना चाहिए, उसका जो फॉर्म होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। जो करेक्ट वर्ब फॉर्म है टू एग्री विद द प्लूरल सब्जेक्ट स्पीचेस वो है हैव। हैज़ के बजाय यहाँ पर हैव होना चाहिए। Therefore, have should be used instead of has to ensure subject verb agreement. तो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ बनी है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैव एवर बीन मेड इन द जनरल असेंबली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।